कुलस्वामी राम राम श्रोतागण। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम पुरुषोत्तम मास की एक और पौराणिक रोचक कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। आपने कभी नहीं सुनी होगी ऐसी कथा। श्री राम और उनके परम भक्त श्री हनुमान जी की राम राज्य के समय एक ऐसा समय आया था जिस समय श्री राम जी अपने ही परम भक्त श्री हनुमान जी को मृत्यु दंड देने को तैयार हो गए थे। सुनकर ही बड़ा अचरज होता है। तो यह बात, यह वचन कहाँ कैसे आए? आइए इस वचन के पीछे क्या कथा है, क्यों श्री राम जी ने अपने ही परम भक्त को मृत्यु दंड देने को तैयार हो गए, सुनते हैं पूरी कथा। सब जानते हैं पवन पुत्र हनुमान जी श्री राम जी की भक्ति के बारे में। फिर ऐसा क्या हुआ, आइए सुनते हैं। पवन पुत्र हनुमान जी की राम भक्ति के बारे में सभी जानते हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि श्री राम जी ने अपने परम भक्त को मृत्यु दंड देने को तैयार हो गए थे। एक बार की बात है, सभी संत, महर्षि और ब्राह्मण एक सभा में उपस्थित हुए। पवन पुत्र हनुमान जी की राम भक्ति के बारे में सभी जानते हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि श्री राम अपने ही परम भक्त को मृत्युदंड देने को तैयार हो गए थे। एक बार की बात है, महर्षि और ब्राह्मण एक सभा में उपस्थित हुए। देव ऋषि नारद, गुरु वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र चर्चा करने लगे कि क्या राम का नाम भगवान श्री राम से बड़ा है। संकट मोचन राम भक्त हनुमान जी इस अवसर पर उपस्थित थे, परंतु वह चुपचाप यह चर्चा ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। नारद जी का विचार था कि भगवान राम का नाम स्वयं भगवान राम से बड़ा है, और यह साबित करने का उन्होंने दावा भी किया। जब चर्चा समाप्त हुई और सभी संत महर्षि वहाँ से जाने लगे, तब नारद जी ने चुपके से हनुमान जी से कहा, सभी उपस्थित सज्जनों का सत्कार करो सिवाय विश्वामित्र के। दलील यह दी कि वह तो राजा है। पवन पुत्र ने बारी बारी से सभी को अभिनंदन किया, पर नारद जी ने जैसा समझाया था, विश्वामित्र जी को जानबूझकर अनदेखा कर दिया। अपना अपमान देखकर महर्षि विश्वामित्र क्रोधित हो गए और गुस्से से तिलमिला उठे। तब उन्होंने हनुमान जी को मृत्युदंड देने का श्री राम से वचन ले लिया, क्योंकि वह भगवान श्री राम के गुरु थे। हनुमान जी से भगवान राम बहुत प्रेम करते थे। यह सोचकर कि गुरु आज्ञा न टल जाए, इसलिए श्री राम ने अपने प्रिय भक्त को मृत्यु दंड देने का निश्चय कर लिया। राम भक्त हनुमान जी को जब यह पता चला कि श्री राम उन्हें मारने चले आ रहे हैं, तो वह सब कुछ समझ नहीं पाए। तब महर्षि नारद ने उन्हें राम नाम जपने की सलाह दी। हनुमान जी एक वृक्ष के नीचे बैठकर श्री राम का जाप करने लगे। राम धुन लगते ही वह गहरे ध्यान में लीन हो गए। श्री राम ने अपने प्रिय भक्त पर आक्रमण हेतु तीर चलाना आरंभ किया। राम धुन में लीन हनुमान जी का वे तीर कुछ न बिगाड़ सके। कई अस्त्र शस्त्र भी चलाए, परंतु वे भी बेअसर रहे। जब श्री राम ने यह देखा तो असमंजस में पड़ गए। उन्होंने मन ही मन में विचार किया कि जो भक्त मेरा नाम जप रहा है, उसका मैं तो क्या, कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उनके बरसते अस्त्र शस्त्र तीर जब विफल हो रहे थे, उधर उन्होंने अपने गुरु विश्वामित्र के वचनों का पालन भी करना था। फिर उन्होंने प्रलयंकारी ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया, मगर ब्रह्मास्त्र भी हनुमान जी का कुछ ना बिगाड़ सका। पृथ्वी पर प्रलयंकारी संकट देख महर्षि नारद महर्षि विश्वामित्र के पास गए। उन्हें सब कुछ सच बतला दिया। इस संकट को देखकर महर्षि विश्वामित्र जी ने अपने शिष्य भगवान श्री राम को अपने वचनों से मुक्त कर दिया। तब देव ऋषि नारद ने यह सिद्ध कर दिया कि श्री राम स्वयं भगवान श्री राम से बड़ा है, यानी श्री राम जी का नाम भगवान श्री राम जी से बड़ा है, ज़्यादा शक्तिशाली है। रुद्रावतार हनुमान जी भगवान शिव का ही स्वरूप है, वह उनका 11वां अवतार है।
हनुमान जी वानर राज केसरी के यहाँ माता अंजना के गर्भ से जन्मे थे। हनुमान जी हिंदुओं के एकमात्र ऐसे देवता हैं जो आज भी भगवान राम एवं माता सीता के आशीर्वाद से इस संसार में विद्यमान है। आज संसार में जहाँ भी राम कथा होती है वहाँ वह उपस्थित जरूर होते हैं। यह अटल सच है। हनुमान जी उन्हीं पर कृपा बरसाते हैं जिनका हृदय शुद्ध एवं विचार नेक हो। जय श्री राम। तो यह थी हमारी आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और पुण्य का भागी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। राम राम।